नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक हिंदी फिल्म का गीत है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी में ही कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह में ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे कि उसका नुकसान सीधे कांग्रेस पार्टी को होता है। अब वर्तमान में देखिए, लगातार 17 अगस्त से लेकर राहुल गांधी बिहार का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। 50 विधानसभा क्षेत्र से को कवर कर रहे हैं अपने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से। इस यात्रा में पूरा महागठबंधन एक तरह से अपनी एकजुटता दिखा रहा है। वहीं दरभंगा के कार्यक्रम में एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली में रहता था और केवल इसलिए वो दरभंगा लौट कर आया है कि उसे जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है, और वो राहुल गांधी का दरभंगा के सिंहवाड़ा नामक जगह है जहां बिठौली चौक है, वहां पर एक राहुल गांधी का एक कार्यक्रम रखा था। और उस कार्यक्रम के दौरान उसी नौशाद आलम के मंच से कांग्रेस का ही एक कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी ने ऐसी नारेबाजी की जिसका असर अब ये हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी आक्रामक मूड में राहुल गांधी पूरे चुनाव आयोग से लेकर नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे, वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, उसके नैरेटिव को बदल दिया। ये नौशाद आलम, ये मोहम्मद रिजवी जैसे लोग ही कांग्रेस के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा राहुल गांधी को। क्यों मैं बता रहा हूं, आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने आज से 4 महीना पहले की बात है, अब शायद अप्रैल महीने की बात है, जब गुजरात के गांधीनगर में जो होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले तैयारी को देखने के लिए राहुल गांधी गुजरात गए थे। वहां गुजरात में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई आरएसएस और बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं स्लीपर सेल के रूप में। कहीं कांग्रेस, एक बात तो तय है कि कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत सारे ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों पर कोई ना कोई अनुशासन का चाबुक होना चाहिए, कुछ तय होनी चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए हर कार्यक्रम के पीछे, कि कोई ऐरा गहरा आया और वहां ऐसी नारेबाजी करके चला जाए जिसका कि असर ये हो कि राहुल गांधी के ये जो 16-17 तारीख से लेकर अब तक का जो बिहार में कमाई है, उस कमाई को संकट में डाल दे, उस पर पानी फेरने का प्रयास करे। तो ऐसे मोहम्मद रिजवी और नौशाद आलम जैसे लोग ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को 2013 से ही, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लगातार ऐसे ही लोग, चाहे वो कद मोहम्मद रिजवी जैसा छोटा हो या बड़ा हो मणिशंकर अय्यर जैसा, ये सभी ऐसे ही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को ये और मजबूत करते जा रहे हैं। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव 2014, ठीक है, उन दिनों, आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में नेता है, सहारनपुर से सांसद है इमरान मसूद ने एक ऐसा बयान दिया, मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया, उस बयान का उपयोग करके नरेंद्र मोदी ने कैसा उपयोग किया आज फिर देख लीजिए। अब जब राहुल गांधी की इतने प्रयास के बाद, इतनी मेहनत के बाद विपक्ष ये बात साबित करने में सक्षम हुआ कि नहीं, वोट की चोरी हो रही है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ऐसे मतदाताओं का नाम छांटने का प्रयास हो रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं हैं, और ऐसे ही हेरा फेरी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। तो ये जो आरोप है विपक्ष का, वो एक तरह से चस्पा हो रहा था। वहीं अब ये मोहम्मद रिजवी जैसे लोग, मोहम्मद नौशाद आलम जैसे लोग कार्यक्रम के आयोजक के रूप में, उन सब उपलब्धियों पर कैसे पानी फेर रहा है कि आज आप देखिए कि इस जिस प्रकार से वहां गालियां दी गई, 2-3 लाइन, और इतना मौका था वहां आयोजक के लिए कि उसे रोक सकते थे। वो जो मोहम्मद रिजवी है, राजा है, उसका आप क्लिपिंग देखिए, आप विजुअल देखिए, आपको दिखेगा कैसे वो लगभग नारेबाजी जो कर रहा है, उनमें जिन नारेबाजियों का उपयोग कर रहा है। आप बताइए कि उन नारेबाजियों से किसका भला हो रहा है? बिहार के यादवों मोदी छोड़ो, बिहार के यादवों मोदी छोड़ो, मोदी उसके बाद
उस मां की गाली। तो ये लगातार आप बताइए, अब इससे जब आप दरभंगा माने वहां पर जाकर आप इस प्रकार की नारेबाजी करते हैं तो किसको फायदा मिलता है बताइए। आप कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं या आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं बताऊं आपको, ये जो मोदी की गाली दी गई उससे पहले का लाइन देखिए आप। एक तो वैसे ही बिहार की राजनीति में अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के दौरान यादव जाति के लोग महागठबंधन के बदले बीजेपी के पक्ष में झुक जाते हैं, और अब आप उस यादव समाज को भी आप इसमें लपेट रहे हैं कि यादवों मोदी छोड़ो, मोदी फलाना है। तो अब ये पूरी बातें आप देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी अगर इसका मार्केटिंग करेगी, भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग करने में पारंगत है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेताओं के बयानों को ही इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पॉलिटिकल नैरेटिव बदल देती है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलती है। और उसमें भी मैं बताऊंगा आपको सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये काम कांग्रेस पार्टी के किसी मुसलमान कार्यकर्ता ने किया। ये और भारतीय जनता पार्टी को खुलकर बैटिंग करने का मौका देता है। जैसे किसी भी क्रिकेट मैच में आप देखेंगे कि अंतिम का जो 10 ओवर होता है ना, वो स्लॉग ओवर कहलाता है 50 ओवर के मैच में, और T20 में जो है अंतिम जो 4 ओवर होता है वो स्लॉग ओवर कहलाता है। और उस ओवर में जैसी बैटिंग होती है वही बैटिंग अब भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद रिजवी के नारेबाजी को लेकर करना शुरू करेगी। बिहार में ही चुनाव है, और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मन मांगी मुराद पूरी कर दी है मोहम्मद रिजवी ने और नौशाद आलम ने। जांच होनी चाहिए। वैसे जो जानकारी मिल रही है कि वहां के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी हैं, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है इस व्यक्ति को, ठीक है, मोहम्मद रिजवी को। ये लोग कांग्रेस पार्टी के दुश्मन हैं, राहुल गांधी के रास्ते में कांटे हैं ये लोग, मोहम्मद रिजवी और नौशाद आलम जैसे लोग। ये उत्साह नहीं है, ये आप अपने नेता को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने नेता का कब्र खोद रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपका दुश्मन पढ़ा लिखा हो वो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते कि आपका दोस्त निरा मूर्ख हो। तो ये नौशाद आलम और मोहम्मद रिजवी जैसे लोगों ने वही काम किया है जो काम कांग्रेस पार्टी में रहकर बीजेपी या आरएसएस के एजेंट कर सकते थे। ये कंप्लीट ऐसा आत्मघाती बयानबाजी सार्वजनिक मंच पर, वो भी उस क्षेत्र में, मैं बताऊं आपको, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर हुआ करता है। इतिहास पलट कर देखिए, मैं हर दर्शक को चुनौती आपको बता रहा हूं, आप इतिहास पलट कर देखिए। 2014 से लेकर 2024 तक का लोकसभा चुनाव का इतिहास निकालिए आप, हर विधानसभा सीट और लोकसभा सीट का इतिहास निकाल कर देखिए आप। पूरा उत्तर बिहार में, और विशेषकर मैं बता रहा हूं, विशेषकर जो दरभंगा मधुबनी का समस्तीपुर का इलाका है, यहां पर कंप्लीट यादव जाति के लोग भी, मैं बता रहा हूं, वो बीजेपी के वोटर होते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। और किस आधार पर वोट देते हैं? किस आधार पर वोट देते हैं? आधार होता है सांप्रदायिक आधार पर वोट देते हैं, और उसी सांप्रदायिक आधार को मजबूती देने का काम ये मोहम्मद रिजवी जैसे लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नौशाद आलम जैसे आयोजक, जिसका कि अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे लोग क्यों किसी कार्यकर्ता को इतना महत्वपूर्ण काम देते हैं कि वो नारेबाजी करे, वहां पर नारा लगवाए लोगों से? तो मुझे लगता है कि ये गाली का मामला तो असर करेगा ही करेगा, और उससे भी ज्यादा असर करेगा ये कहना, ये बयान देना कि यादवों मोदी छोड़ो। अब बताइए, अब आप एक जाति विशेष को अगर इस प्रकार से नाम लेकर आप टारगेट करेंगे तो उसका परिणाम मिथिला माने दरभंगा जैसे जगह पर क्या पड़ने वाला है बताइए? आप सोच कर देखिए। आप केवल ये कंप्लीट
एक आरएसएस का स्वयंसेवक जो काम कर सकता था, जो भाजपाई कांग्रेस के भीतर में रहकर जो काम कर सकता था, वही काम किया है मोहम्मद रिजवी ने और नौशाद आलम ने। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे आपत्तिजनक बयानों से, लेकिन यह भी इतिहास में शामिल है कि जब कभी भी कोई भी अपना स्तर गिराता है तो वो अपनी पार्टी का ही नुकसान करता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के लोग रहे हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग रहे हो। हर वक्त नकारात्मक बयान देना, गाली का इस्तेमाल करना, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना उस पर्टिकुलर दल को ही नुकसान करता है। यह राजनीतिक इतिहास है। अब आपको नहीं मानना है, मत स्वीकार कीजिए। अब इस मामले में अमित शाह शामिल की बयानबाजी शुरू हो गई, नीतीश कुमार की बयानबाजी शुरू हो गई। पूरा एनडीए को आपने एकजुट कर दिया है, और एनडीए दलों को एकजुट करने के बाद छोड़ दीजिए, इसका असर समाज पर ज्यादा पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कांग्रेस के लोगों को निश्चित रूप से इन सब बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा राहुल गांधी की हर मेहनत को ऐसे ही ये कांग्रेस के लोग बर्बाद करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।